आज़ाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम, 208 उम्मीदवार मैदान में। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, झंग, खानेवाल, साहिवाल, कराची और पेशावर समेत दीगर शहरों में कश्मीरी मुहाजिरीन हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में खातून व्हील चेयर पर बैठकर वोट कास्ट करने पहुंच गईं। तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से ही लाई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहरी घरों से निकलने और पोलिंग के अमल में हिस्सा लें। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में मुलतवी इलेक्शन 4 अगस्त को कराने का ऐलान। पोलिंग बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से अमला और इंतखाबी सामान बर वक्त ना पहुँच सका था। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपने उम्मीदवारों के हलकों में इंतखाबी अमल में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने और कई पोलिंग स्टेशन पर धांधली का इल्ज़ाम। संगीन इंतखाबी बेज़ाब्तगियों, बेशतर पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान देर से पहुँचाने और अमला मुकर्ररा वक्त पर ना पहुँचने का दावा। पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों के मुताबिक इंतखाबी अमला पोलिंग स्टेशन पर पहुँचने के बजाय मुख्तलिफ घरों में चला गया। इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज, फौरी मदाखलत का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में पीपल्स पार्टी की शिकायत पर कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम रहा। अगर कार्रवाई होती तो आज दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। उम्मीद जाहिर की इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरे मरहले में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करेगा। नून लीग अरकान अमले को उठाकर ले गए, ज़बरदस्ती ठप्पे लगवाए गए। 3 हलकों से मुताल्लिक़ खदशात पर सुनवाई नहीं हुई। इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गोलियां मारकर और खून बहाकर जीतना है तो ये कौन सा इलेक्शन है? मुतनाज़ा बनने वाले हुकूमत अमन कैसे कायम करेगी? कायरा का सवाल। वाज़ेह किया कि नून लीग पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, नाकल थी। नदीम अफजल चंद ने 2 टोक पैगाम दिया। धौंस और धांधली के इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया, अगर इलेक्शन कमीशन का यही रवैया रहा तो पीपल्स पार्टी के पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। सवाल किया, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पहुंच सकते हैं तो पोलिंग अमला क्यों नहीं? नदीम चंद ने इल्ज़ाम लगाया कि जिन हलकों में पीपल्स पार्टी मजबूत है वहां सामान नहीं पहुंचा। खदशे का इजहार किया, ऐसा ना हो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47 का भी बाप हो। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी के कायम मकाम रियासती सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। IG पुलिस को जिम्मेदारों को फिलफौर कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। राठौर का इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। लतीफ़ अकबर पर हमला कश्मीर में वक़ार और उसूल पसंदी की सियासत पर तमाचा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने लतीफ़ अकबर पर हमले का इल्ज़ाम नून लीग पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो की लतीफ़ अकबर पर हमले की मज़म्मत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। वोटर्स बड़ी तादाद में कैंपों का रुख कर रहे हैं। पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में जारी है। इलेक्शन के नताइज जो भी हों, फ़रीक़ैन को अवामी फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का एक्स पर पैगाम। अज़मा बुखारी ने इलेक्शन की मुख्तलिफ वीडियोज़ शेयर कर दी। दावा किया, अवाम मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर होकर वोट दे रहे हैं। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नज़र नहीं आ रहा। हंगू में खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड और कलदम तंजीम का अहम कमांडर इलाका छपटी नरियाब में मारा गया। हंगू की खजीना चेक पोस्ट हमले में DSP सिटी दियार खान समेत 10 एहलकार शहीद और 28 जख्मी हुए थे।
खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुतादिद खवारिज को हलाक कर दिया गया। ठिकाने भी तबाह, कई सहूलतकारों को भी पकड़ लिया गया। गोला बारूद और असलहा बरामद, देसी साख्ता बमों को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी सदर ने ईरान पर वीकेंड पर शदीद हमले मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मनसूख किया। इसराइल ने भी अमरीकी फैसले से इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ से मशरूत कर दी। वाज़ेह किया कि ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप ने ईरान की करेंसी तबाह करने का दावा कर दिया। कहा कि एक अमरीकी डॉलर 19 लाख ईरानी रियाल का हो गया। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं जो माजी में दीगर इंतज़ामिया ने नहीं की। अपने बयान में मार्को रूबियो का कहना था कि वो नहीं समझते कि ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना किया है। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को ना रखे। ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है और लोगों को मुआहदे करने के फ़रेब में उलझा रहा है। सऊदी वली अहद का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर अमरीका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी लाने और ईरान पर हमलों से गुरेज करने का मुतालबा कर दिया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह किया है कि ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतज़ामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। उनका कहना था कि ईरान किसी भी जाहिरियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू फैलने की शिकायत, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान गैस की बू पैदा करने वाले मादे की मिकदार ज़्यादा शामिल हो गई, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बू फैल गई। सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक हैं। सारिफीन इत्मीनान के साथ अपने मामूल के काम जारी रखें। तर्जुमान SSGC की वजाहत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की दिन भर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान शहर में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 4.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुजानी टाउन में 4 और गुलशन मेमार में 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हज़ारा डिवीज़न और मालाकंड डिवीज़न में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक करार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वज़ीराबाद नाका पलखों में भी निचले दर्जे का सैलाब है। कमिश्नर लाहौर का फिरोजवाला नूरपुर मुरीद के फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा, मुतासरीन की सहूलियात का जायजा लिया। पठान कॉलोनी में मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। बिजली तकसीमकार कंपनियों के बिजली सारिफीन से 23 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली के लिए दरख्वास्त साल 2026 की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट में जमा कराई गई है। अप्रैल ta जून 2026 सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। दरख्वास्त पर 12 अगस्त को समात होगी।
और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ रस्म चादरपोशी की तकरीब से हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली की खुसूसी दुआ की। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं।